कांग्रेस वालों की तो मानसिकता यही है, वो मानते ही नहीं संविधान को, इसीलिए वो मारपीट पे उतारू हो गए वहां पर। इस बार वोटिंग परसेंट कम रही है, तो इसका कारण क्या रहा है? क्या मतलब ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की है, लोगों से वोट मांगने की अपील नहीं की है जाके? आकांक्षा जी, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से चुनाव यहाँ पर लड़ा है और इस प्रकार के जो आरोप है वो निराधार है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 साल का जो ये कार्यकाल रहा है बीजेपी का, तो जनता परेशान भी तो हो सकती है, इस वजह से वोट डालने ना गई हो, इसी वजह से वोटिंग परसेंट कम हुआ है। तो अगर वोट परसेंटेज कम हुई भी है तो उसमें हमारा जो वोट है, हमारा तो स्थिर वोट है, वो इधर उधर जाता ही नहीं। उसके अलावा हमने प्लस किया है, तो जब भी तो हम 50% से ऊपर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और बीएसपी भी बोलती है जब भी तो हम 50% से ऊपर की बात। नेता दूसरी पार्टी में है, चाहे वो कांग्रेस में बीएसपी में है, तो जब ऐसा होता है कि उनपे कोई केस चल रहा हो, कोई मुकदमा चल रहा हो या कोई भ्रष्ट हो और वो बीजेपी में आ जाता है, तो उसके सारे केस खत्म हो जाते हैं, भ्रष्टाचार का मुकदमा खत्म हो जाता है। भाई एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं, करती रहे जी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो दोषी होंगे तो उन्हें सजा होगी और दोषी नहीं होंगे तो उन्हें कोई सजा नहीं होने की। नमस्कार, द न्यूज वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। हरिद्वार लोकसभा चुनाव के बाद सबके दिलों की धड़कन रुकी हुई है, क्योंकि रिजल्ट आना बाकी है। सब यही इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए और पता चले कि हरिद्वार लोकसभा से कौन जीत रहा है, किसके सर पर जीत का ताज सजने वाला है। तो हरिद्वार लोकसभा के चुनाव को लेकर जो भी स्थितियां रही हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार हिंदुस्तानी जी, जो कि किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भाजपा से। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज वाला नेटवर्क में। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। सर, लोकसभा चुनाव के बाद जैसे मैंने अभी कहा, सबकी सांसें रुकी हुई है, थमी हुई है, सब इंतजार कर रहे हैं। तो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति रही है भाजपा की? मेरे से एक बार पहले भी किसी पत्रकार बंधु ने पूछा था कि चुनाव किस ओर जा रहा था, और मैंने यही कहा था, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वस्तुस्थिति क्या है। लगभग जो पोलिंग परसेंटेज इस बार थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 13 लाख वोट पड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी लगभग 7 लाख वोट ले रही है। और जो दूसरे अदर जितने भी प्रत्याशी हैं, जो बाकी 5,93,000 के आसपास वोट बैठती हैं, उसमें वो सब सिमट जाएंगे। और ये आप देख लेना, 4 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा, 100% आप मेरी जो बात है वो सच होगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 50% में आप रहने वाले हैं, 50% में बाकी के सब? नहीं, 50% से ऊपर कहा मैंने। 50% से ऊपर? यस। चलिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा इस बार वोटिंग परसेंट कम रही है, तो इसका कारण क्या रहा है? क्या मतलब ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की है, लोगों से वोट मांगने की अपील नहीं की है जाके? आकांक्षा जी, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से चुनाव यहाँ पर लड़ा है और इस प्रकार के जो आरोप हैं वो निराधार हैं। और आप देख लेना, जिस दिन 4 जून को ये रिज़ल्ट आएगा तो कितने उत्साह से और एक पूरे जोश के साथ हम उस विजय का जश्न मनाएंगे। क्योंकि हमें भी ऐसा बहुत जगह से सुनने में आया है कि जो जनता है उन्होंने बताया उन्होंने कि कोई इस बार हमसे वोट मांगने नहीं आया, तो हम वोट क्यों देने जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है, और ये बिल्कुल गलत और भ्रामक बातें हैं। हमारा जो संगठन है, उस संगठन में हमारे प्रदेश से लगा करके हमारी जो रचना योजना है वो पन्ना प्रमुख तक की है। और हमारे जितने भी पन्ना प्रमुख बनाए गए थे, सब ने अपना कर्तव्य का पालन किया है और सब ने वोट को बूथ तक लाने का कार्य किया है। और पूरी मेहनत से रात दिन एक कर करके चुनाव को आपको मैं बताऊं कि 101% हम 50% से ऊपर हमारे पक्ष में पोल हुआ है। और हम जो है लगभग 7 लाख वोट के आसपास हम लेंगे। और बाकी जो शेष वोट बचती हैं, 12,93,000 के आसपास का पोलिंग हुआ है, बाकी जो दूसरी जो सारी पार्टियां हैं वो उसमें सिमट जाएंगी। और जो एक हवा बनाई हुई थी कि भाई एक निर्दलीय प्रत्याशी
एक विधानसभा का चुनाव जीत जाता है बाहर से आकर के यहाँ पे, और लोकसभा में भी उसको ही एक तरफा जो समर्थन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हम रहे हैं, हमने देखा है लोग जो है माननीय मोदी जी की और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच के जो मुख्यमंत्री हैं, जो युवाओं के लिए सोचते हैं हर समय, जो गरीब के लिए चिंतन करते हैं उत्तराखंड के, और जो उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने की ओर कार्य कर रहे हैं, रात दिन उसमें लगे हुए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके नाम पर लोगों ने वोट की है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बहुत ही मार्जिन से जीत रही है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे आप बोल रहे हो कि आप ग्राउंड पे रहे हो, आपने देखा है, तो लेकिन आप तो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ आप भाजपा की साइड की बात करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आकांक्षा जी। आप प्रैक्टिकल आप पूछो जा करके, आप तो जर्नलिस्ट हैं जी, आप पूछ सकते हैं, आप सर्वे करो, लोगों से पूछो, लोग आपको बता देंगे। हम नहीं बताएंगे, लोग हमें तो बताएंगे भाई कमल के फूल को ही दी हमने, क्योंकि हम तो उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बताएंगे। आप सर्वे करो और देखो आप। जी जी करेंगे। लेकिन हम जो सर्वे मेरा भी सर्वे है, करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दरियापुर दयालपुर से, जी और कहते हैं कि भाई मुस्लिम जो बीजेपी वाले को वोट नहीं देता, जी, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे उस क्षेत्र में मेरे गांव के जो मुस्लिम मतदाता मेरे भाई हैं, उन लोगों ने मुझे वोट दी वहां पर। तो और मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें भी जो मुस्लिम बहनें हैं, जो हमारे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, मुस्लिम मतदाता, वो भी हमें वोट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कलियर है, जी, और कलियर एक विशेष वर्ग डोमिनेट हम कॉन्स्टिट्यूंसी है। विधानसभा पे भी आएंगे, इसके बाद हम कलियर विधानसभा पे भी आएंगे, लेकिन आप बताइए कि आपने कितने लोगों से जाके वोट अपील की और कितने लोगों को वोट डलवाया आपने इस बार? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मेरे से प्रश्न पूछा। देखो, मेरी जो वोट है यहाँ पर, मैं सुभाष नगर में गढ़वाल सभा के पास में मेरा आवास है, और वहीं पे मैंने जो मेरा पन्ना था उसकी पूरी वोट मैंने डलवाई, और साथ ही साथ मैं वहाँ पर जो हमारा जो वार्ड नंबर 121 है उसमें भी हमने घूम घूम करके सब लोगों को बूथ तक पहुँचवाया। सर एक बयान और आया था भावना पांडे जी का, उन्होंने कहा था कि इस लोकसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हराने का पूरा फुल प्रूफ प्लान था, और किस किस ने ये काम किया है उनके पास पूरे नाम की लिस्ट है। वो तो शायद आपने उनसे क्वेश्चन पूछा ही है और उन्होंने उसका जवाब दे ही दिया है, तो उसमें मेरे ख्याल से मेरे किसी भी उत्तर की आपको आवश्यकता नहीं है, वो उन्होंने दे दिया। मतलब ऐसा आप नकार रहे हैं कि ऐसा मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने रात दिन काम किया है, और 4 तारीख को आप रिजल्ट देख लेना। हरिद्वार जो हमारी पूरी उत्तराखंड की पांचों सीटें हम जीत रहे हैं और जीतेंगे, और 400 प्लस भी हम आएंगे। तो मतलब जो ये नारा है कि इस बार 400 पार और 5 लाख पार, मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, यदि मोदी जी 500 पार का नारा देते तो कार्यकर्ता उसके लिए भी काम करते। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं कि चुनाव उनके हाथ से जा रहा है इस बार, कि उनकी 300 सीट भी आ जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, सब जानते हैं, जनता जानती है, और इसीलिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को उन्होंने नकार दिया है। जनता जवाब देती है, तो जनता नकार रही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखो रिजल्ट, देखो आप उसको, रिजल्ट है, परिणाम है, आप देख ली कितने राज्यों में उनकी सरकार है और कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जनता किसको चाह रही है? जनता चाहती है मोदी जी को। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने विश्व में भारत की एक साख बनाई है। आप बताइए, अब से पहले भी G20 हुए हैं अन्य देशों में भी, और भारत में हुए हैं, और भारत के हर राज्य में उसका प्रतिनिधित्व मिला है। बताइए आप। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 साल का जो ये कार्यकाल रहा है बीजेपी का, तो जनता परेशान भी तो हो सकती है, इस वजह से वोट डालने ना गई हो, इसी वजह से वोटिंग % कम हुआ है। जनता बदलाव भी तो चाह सकती है, जैसे बाकी पार्टियों का कहना है। देखो, वोटिंग परसेंटेज की जहाँ तक बात है, उसके बारे में मैंने आपको अभी पहले भी कहा, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके कारण कई हो सकते हैं, उस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं हम। आप अपने पॉजिटिविटी के लिए लेके चल रहे हैं ना, कि गेहूं कट रहे थे, शादी हो रही थी, लेकिन आप एक अपने लेकिन लिए आप कैसे कह रहे हैं कि वो केवल जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो बीजेपी को ही कम वोट पड़ी है? आप ऐसे कैसे, आपने एक पूर्वाग्रह पाल लिया, आपने एक प्रेडिक्शन बना लिया। नहीं कहा कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो सिर्फ बीजेपी की कम हुई है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, ये तो आप ही बोल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो अगर वोट परसेंटेज कम हुई भी है
तो उसमें हमारा जो वोट है, हमारा तो स्थिर वोट है, वो इधर उधर जाता ही नहीं। उसके अलावा हमने प्लस किया है, तो जब भी तो हम 50% से ऊपर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और बीएसपी भी बोलती है जब भी तो हम हमारा 50% से ऊपर की बात, आप देख लो ना, बीएसपी कहाँ रहेगी? बीएसपी तो है ही नहीं पूरे जनपद में। आप देख लो, बीएसपी के हमारे आदरणीय सुबोध राकेश जी भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। आदरणीय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी भारतीय जनता पार्टी में, पूर्व विधायक उनके पिताश्री भारतीय जनता पार्टी में। तो कहाँ रही बीएसपी? बीएसपी कहाँ है? और बीएसपी का जो कैडर वोट बैंक था वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, रीतियों से प्रभावित होकर के उसने इस बार जो है पूरी मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को वोट की है, और 100% जो हो सकता है कमल का फूल खिलेगा। बीएसपी का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। नहीं, ये तो आप सब अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। तो हमारी जो हम रियल ग्राउंड है, हम तो रियल ग्राउंड में रहे हैं ना, हमने पूछा है। ऐसा भी सुनने में आया था, कई लोगों ने ऐसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते कांग्रेस युक्त हो गई है। सब कांग्रेस के नेताओं को, सब पार्टी के नेताओं को बीजेपी में ही उनको लाया जा रहा है। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि लोग ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस के आगे, बीएसपी के आगे, भाई इसमें आपत्ति क्या है? आप मुझे बताओ ना, इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई कुनबा बढ़ता है हमारा, उस हमारे कुनबे को बढ़ने से किसी को अगर आपत्ति है तो क्यों है आपत्ति? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है भाई, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। एक बात बताओ, आपकी शादी हुई जी? बच्चे हुए? नहीं, अभी नहीं हुए। जब बच्चे होंगे तो खुशी होगी, नहीं होगी? तो खुशी होगी तो परिवार बढ़ेगा ना। जब परिवार बढ़ता है तो खुशी होती है, नहीं होती है? तो ऐसे ही जो हमारा परिवार है वो बढ़ रहा है तो हमें खुशी होगी ना। लेकिन ये भी तो और देखो, ये लोकतंत्र नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ ना, ये लोकतंत्र का मतलब लोगों का मत ही तो है, उसमें वैल्यू किसकी है? लोगों के मत की वैल्यू है। और जब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे मत बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? कांग्रेस तो बोल रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी आ जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में। अच्छा, एक बात बताओ, जब कांग्रेस पूरे अपने पीक पर थी कभी, और जब उस पार्टी में लोग शामिल होते थे, तब तो ये बात नहीं कही किसी ने। आप बताओ ना, या इसका मतलब क्या है कि मोदी जी की ऐसी नीति है, जो उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि लोग प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं आज। लेकिन एक बात ये भी तो होती है ना कि अगर कोई नेता दूसरी पार्टी में है, चाहे वो कांग्रेस में, बीएसपी में है, तो जब ऐसा होता है कि उनपे कोई केस चल रहा हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, या कोई भ्रष्ट हो, और वो बीजेपी में आ जाता है, तो उसके सारे केस खत्म हो जाते हैं, भ्रष्टाचार का मुकदमा खत्म हो जाता है, और मोदी वॉशिंग पाउडर का नाम, वॉशिंग मशीन का नाम दिया जाता है कि बीजेपी में जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में धुल के, वॉशिंग पाउडर में धुल के आकांक्षा जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन है या किसी और का क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन नहीं, आपका है। नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। बाकी सब हमें तो बताते अगर हैं, आपसे पूछ तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आप जो हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आप इंटरव्यू देखें, बहुत ध्यान से देखना उसको आप जी। और क्योंकि मैंने तो देखा है जी। उन्होंने क्या कहा कि सबका स्वागत है, हम सबको ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या उनके खिलाफ जो जांच है वो हमने बंद कर दी? नहीं की हमने बंद, जांच तो चल रही है ना। क्या हमने उनकी क्लीन चिट दे दी? भाई एजेंसी तो अपना काम कर रही है, करती रहे जी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो दोषी होंगे तो उन्हें सजा होगी, और दोषी नहीं होंगे तो उन्हें कोई सजा नहीं होने की, इसमें क्या दिक्कत है? अभी किसी को सजा मिली है? नहीं, वो तो न्यायालय का न्यायिक प्रक्रिया का कार्य है, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? बताओ आप ही। क्या मैं और आप कुछ कर सकते हैं? मैं और आप निर्णय ले सकते हैं क्या? एजेंसी है ना, तो एजेंसी अपना काम करती है, उस काम को। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंसियां हैं उन्हें काम करने से रोका नहीं है, जो कि कांग्रेस रोकती थी। कांग्रेस ऐसा ही करती थी, और इसीलिए वो आज कह रही हैं उन्होंने यूज किया है, मिसयूज किया है उन्होंने सीबीआई का, उन्होंने इमरजेंसी लगाई है। आप बताइए, मिसयूज तो उन्होंने किया, तो वो आरोप कौन होते हैं हमारे ऊपर लगाने वाले? आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टियां नहीं, मेरे तर्क हैं, आप बताओ ना। मेरे तर्क अगर गलत हैं तो बताओ आप देखो ना, आप सर्च करो कि क्या उनके खिलाफ जो जांचें चल रही थी बंद कर दी? वहां पर हमारी सरकार है, तो क्या उस सरकार ने उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी बंद कर दी क्या? ये इस बात के लिए आप इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद मेरे साथ में इंटरव्यू करना बाद में। जी जी बिल्कुल।
लेकिन अब आ जाते हैं आपकी विधानसभा कलियर विधानसभा की तरफ। तो वहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं फुरकान अहमद जी। तो कांग्रेस जीती थी विधानसभा चुनाव भी, तो कलियर विधानसभा से क्या लगता है कि बीजेपी सेंध मारी कर पाएगी इस बार वोट की हरिद्वार लोकसभा के बिल्कुल चुनाव में? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बार हम वहाँ पर विजयी होंगे। किस आधार पे कह रहे हैं? वहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज है 71% पोलिंग परसेंटेज है, और लगभग जो 93,600 वोट पड़ी हैं, जिसमें मैंने आपको कहा 10 से अधिक हमारे पास है और बाकी में सब हैं। कल एक वीडियो भी वायरल हुआ था सर, जिसमें हमने देखा था सिविल लाइंस के एरिया का वो वीडियो है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एक युवक को के साथ मारपीट करते हुए नजर आए हैं। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो देखिए, कानून है, कानून को अपना काम करना चाहिए था। अगर उस युवक की गलती भी थी तो भी उन्हें उसके साथ में मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते युवक के। अगर युवक ने गलत किया था, कुछ ऐसे अपशब्द कहे थे, कुछ कही बात कही थी, कानून किस लिए है? बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, वो तो संविधान को मानते ही नहीं। कांग्रेस वालों की तो मानसिकता यही है, वो मानते ही नहीं संविधान को, इसीलिए वो मारपीट पे उतारू हो गए वहां पर। आप बताओ मुझे भाई, आप मुझे बताओ, कानून का शासन है देश में जी। जब कानून का शासन है तो यूं बताओ कि मान लो मैंने आपको कुछ अपशब्द कह दिया आकांक्षा जी, तो आप क्या करोगे? आपके पास एविडेंस होंगे, उसके एविडेंस होंगे तो आप थाने में जाकर तहरीर दोगे, नहीं दोगे? या आप जो अपने भाइयों को बुलाकर मुझे चितवा दोगे? बहुत सी जगह ऐसा भी देखा जाता है। नहीं, देखा तो जाता है, लेकिन कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है? मैं ये कहता हूं कि कानून क्या कहता है, तो फिर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। तो फिर भाई, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसका है, बताओ आप मुझे। हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी। आप जस्टिफाई कर रहे हो क्या उनको? नहीं, जस्टिफाई हम क्यों करेंगे? जस्टिफाई नहीं की जा सकती ऐसी घटनाएं जहां पर कानून का पालन जो नहीं करता व्यक्ति, उसको जो है सजा होनी चाहिए, वो दोषी है 100%। मैं तो इस पूरे मामले पे आपका एक रिव्यू ले रही थी कि जो ये शहर में चल रहा है उस पे आपकी क्या राय है। मैं तो सिर्फ आपसे रिव्यू ले रही थी, हम जस्टिफाई करने का काम हम क्यों करेंगे? देखिए आकांक्षा जी, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, वास्तव में अगर वो बालक कुछ बातें पूछ रहा था बहुत ही विनम्रता के साथ में, हम लोगों से भी बहुत लोग कहते हैं, हम लोगों से भी लोग कहते हैं कि भाई जो है ये है और वो है, ये चल रहा है वो चल रहा है, हम उन्हें बहुत आराम से जवाब देते हैं। इसका मतलब थोड़ा एग्रेसिव होकर मारपीट शुरू कर दे तो सही नहीं है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती समय हमें दिया, और जो भी विषय थे जिसको लेकर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद आपसे इंटरव्यू हम दोबारा करेंगे उन्हीं सारे विषयों को लेकर, और किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, और हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आकांक्षा जी।